जय हिंद साथियों, आइए इस क्लास में दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप की चर्चा की जाए। मित्रों, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप संसार का चौथा बड़ा महाद्वीप है। मित्रों, यह महाद्वीप पूरे संसार का 11.8% भूभाग पर फैला हुआ है और इसमें कुल 19 देश हैं। साथियों, आइए दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप की आसपास के क्षेत्रों पर चर्चा हो जाए। साथियों, दक्षिण अमेरिका के उत्तर में पनामा नहर है। दक्षिण अमेरिका के उत्तर में पनामा नहर है जो उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका के मध्य सेतु का काम करता है, अलग करने का काम करता है, जोड़ने का काम करता है। और दक्षिण अमेरिका के दक्षिण में आर्कटिक महासागर है। मित्रों, दक्षिण अमेरिका के पूर्व में अटलांटिक महासागर है और दक्षिण अमेरिका के पश्चिम में प्रशांत महासागर है। साथियों, हम आपको बताना चाहेंगे इस बात को कि अटलांटिक महासागर का जो फैलाव है बहुत विस्तृत है, बहुत लंबा है, इसलिए अटलांटिक महासागर को दो भागों में बांटा गया है, उत्तरी अटलांटिक महासागर और दक्षिण अटलांटिक महासागर। और जो दक्षिण अमेरिका के से लगा हुआ है यह दक्षिणी अटलांटिक महासागर है। इसी तरह प्रशांत महासागर भी बहुत बड़ा महासागर है। तो जो प्रशांत महासागर का जो भाग दक्षिण अमेरिका से सटा हुआ है इसे दक्षिणी प्रशांत महासागर कहा जाता है। साथियों, यह महाद्वीप यानी दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप मित्रों इतना विस्तृत है कि यहां से विषुवत रेखा और मकर रेखा दोनों रेखाएं गुजरती हैं। अभी हम आपसे चर्चा करेंगे। दक्षिण अमेरिका का अधिकांश विस्तार वो दक्षिणी गोलार्ध में है। दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का अधिकांश विस्तार दक्षिणी गोलार्ध में है। साथियों, विषुवत रेखा दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के इक्वाडोर, कोलंबिया और ब्राजील से होकर गुजरती है। दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप से विषुवत रेखा गुजरती है और यह विषुवत रेखा इक्वाडोर, कोलंबिया और ब्राजील से होकर जाती है। पेरू, मित्रों ध्यान रखेंगे, पेरू एवं बोलीविया की सीमा पर स्थित टिटिकाका झील विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित झील है। टिटिकाका झील जो दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में है और यह कहां पे है? पेरू एवं बोलीविया देश की सीमा पर स्थित है। दक्षिण अमेरिका के ब्राजील में बहने वाली अमेजन नदी विश्व की अपवाह तंत्र की सबसे बड़ी नदी है। मित्रों, अपवाह तंत्र की सबसे बड़ी नदी है। मित्रों, ब्राजील के कहवा बागानों को फजेंडा कहा जाता है। ब्राजील के कहवा बागानों को क्या कहा जाता है? फजेंडा कहा जाता है। और कोलंबिया के कहवा बागानों को फिंका कहा जाता है। मित्रों, दक्षिण अमेरिका के शुष्कतम मरुस्थल को अटाकामा कहा जाता है और उष्ण मरुस्थल को पेंटागोनिया कहा जाता है। साथियों, यानी दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में एक शुष्क मरुस्थल और उष्ण मरुस्थल दोनों तरह के मरुस्थल पाए जाते हैं। जो शुष्क मरुस्थल होते हैं उनको जो है अटाकामा कहा जाता है, जो उष्ण मरुस्थल होते हैं उनको पेंटागोनिया मरुस्थल कहा जाता है। विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला एंडीज है। देखिए मित्रों, दक्षिणी अमेरिका के दक्षिणी और उत्तरी भाग सीधा जोड़ने के लिए यानी सबसे बड़ी विश्व की सबसे बड़ी पर्वतमाला एंडीज वो कहां पे पाई जाती है? दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप पर पाई जाती है। और इस महाद्वीप की सबसे जो ऊंची चोटी है एंकाकागुआ उसको कहा जाता है। साथियों, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी को एकाकागुआ कहा जाता है। दक्षिण अमेरिका में मित्रों, दक्षिण अमेरिका में न उड़ने वाला पक्षी एमू पाया जाता है। एक पक्षी और है जिसको शुतुरमुर्ग कहा जाता है। साथियों, यह शुतुरमुर्ग पक्षी अफ्रीका महाद्वीप में पाया जाता है, लेकिन यहां ध्यान रहे एमू जो है वो कहां पाया जाता है? दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में पाया जाता है। मित्रों, विश्व का एकमात्र देश ब्राजील, अभी हमने चर्चा किया था, विश्व का एकमात्र देश ब्राजील है जिससे होकर भूमध्य रेखा व मकर रेखा गुजरती है। ये दोनों रेखाएं गुजरती हैं। मित्रों, तांबे की विश्व की सबसे बड़ी खान चुकी माता कहां पे है? वो है चिली में है। और दक्षिण अमेरिका के मूल निवासियों को रेड इंडियन कहा जाता है। इस बात को आप पॉइंट कर लीजिएगा, दक्षिण अमेरिका के मूल निवासियों को रेड इंडियन कहा जाता है। साथियों, इस बात को भी आप पॉइंट करिएगा
इस तरह से दक्षिण अमेरिका के जो प्रमुखतः देश हैं, ब्राजील, अर्जेंटीना, चिली, पेरू, बोलीविया, कोलंबिया, ये वैसे हमने अभी चर्चा की कि यहाँ कुल 19 देश हैं, लेकिन 19 देशों में ये जो बड़े देश हैं हमने उनकी यहाँ पे चर्चा कर दी। मित्रों, ये दक्षिण अमेरिका का एक संक्षिप्त अवलोकन हमने प्रस्तुत किया। आशा है कि ये क्लास आपको समझ में आया होगा। यहाँ से छोटे छोटे क्वेश्चन वनडे में, पीसीएस में अधिकांशतः पूछे जाते रहते हैं, तो इसको आप इसका बार बार रिपीट करके इसको आप अध्ययन करें, इसके एक एक पॉइंट को समझें, और आशा है कि आपको हमारी बात समझ में आएगी। जय हिंद साथियों।